के लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिलेगी, ना परसों का लेक्चर नंबर 2 मिल पाएगा, और ना ही आप बैच 94 के वर्डप्रेस के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो पाएंगे। अगर आपने सब कुछ लेना है तो उसके लिए आपको अटेंडेंस लगानी है व्हाट्सएप के ऊपर, वो भी उन्हीं लोगों को जो लोग आपको क्लासेस के लिंक और रिमाइंडर दे रहे हैं। आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? फाइन। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक। जी स्टूडेंट्स, आपके मेंटोर सर सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं। वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट बैच 94 लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखिएगा आज के सेशन में, सवाल जवाब आखिर में लेंगे। लेक्चर नंबर 2 ज्वाइन करने के लिए अटेंडेंस लगाना मत भूलिएगा। ओवर टू यू सर, यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। सर 12 बजे जी, सेशन की क्लोजिंग टाइम है। थैंक यू। ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के? मेरा नाम सुहेल कयूम है और मैं यहाँ पे एलडब्ल्यू में एज ए वेब डेवलपर मेंटोर आपको यहाँ पे नज़र आऊँगा। और हम यहाँ पे एक स्किल सीखने जा रहे हैं जी, वेब डेवलपमेंट की। वेब डेवलपमेंट क्या होता है, स्किल को हम किस तरह से सीखेंगे, स्किल सीख के हमने अर्निंग किस तरह से करनी है, ये सब चीज़ें आज के इस सेशन में हमने डिटेल से डिस्कस करना है। और फिर जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, उस नेक्स्ट सेशन से इंशाल्लाह हम इसको प्रैक्टिकली स्टार्ट भी कर देंगे, किस तरह से हम इसको सीख सकते हैं जी, ठीक है। तो ये एक बहुत आप कह लें कि एक कंप्लीट कोर्स है, और जो ये स्किल है एक बहुत परफेक्ट स्किल है, एक ऐसी स्किल जिसमें आप जितना चाहें अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। तो वेब डेवलपमेंट क्या है? आप में से बहुत से स्टूडेंट होंगे जिन्हें वेब डेवलपमेंट का पता होगा, ठीक है। बहुत से ऐसे भी होंगे जिन्हें वेब डेवलपमेंट का आइडिया नहीं होगा, लेकिन आप सबको ये ज़रूर पता होगा कि वेबसाइट्स क्या होती हैं। ऐसा ही है ना? तो मुझे चैट में बताएं कि आप सबको पता है कि वेबसाइट्स क्या होती हैं, ताकि हम इसको और थोड़ा सा आगे डिटेल से डिस्कस करें। तो वेबसाइट्स आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, ठीक है। चाहे फिर आपने ऑनलाइन शॉपिंग करना हो, चाहे फिर आप अपने किसी इंस्टीट्यूट, इदारा या जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसकी वेबसाइट पे जाके आप कोई भी चीज़ रीड कर रहे हैं, कंटेंट देख रहे हैं, या आपने वैसे कोई न्यूज़ पढ़ना है तो ब्लॉग वेबसाइट्स पे आप जाके न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं। लाइक आपने कोई फैशन के रेलिवेंट, हेल्थ रेलिवेंट, स्पोर्ट्स के रेलिवेंट आप चीज़ें देख रहे होते हैं। तो डेली बेसिस पे डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिनको आप यूज़ कर रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं होता। आप क्या करते हैं, आप सिंपल जाते हैं अपने गूगल पे और यहाँ जाके आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, आपके सामने ढेरों वेबसाइट्स आ जाती हैं। कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हैं और अपना जो भी काम आपने करना है वो करते हैं। लेकिन मुझे बताएं, कभी आप में से किसी ने भी ये सोचा कि वो वेबसाइट्स जो आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं वो वेबसाइट्स बनती किस तरह से हैं, उनको डिज़ाइन कैसे किया जाता है, उन वेबसाइट्स को लाइव कैसे किया जाता है, इंटरनेट पे वो चल कैसे रही हैं, और किस तरह से हम उसको मैनेज करते हैं, या किस तरह से उस पर कॉन्टेंट जो है वो डाला जाता है या अपलोड किया जाता है। तो ये सब चीज़ें, वेबसाइट्स को बनाना, डिज़ाइन करना, उसको लाइव करना, उस पर कंटेंट अपडेट करना, ये सब चीज़ें जो हैं मिल के एक स्किल बनाती हैं जिसको हम कहते हैं वेब डेवलपमेंट, ठीक है। तो वेब डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसमें आप वेबसाइट्स बनाना सीखते हैं, वेबसाइट्स को लाइव करना, वेबसाइट्स को मैनेज करना। और इस स्किल में बहुत आप कह लें कि आप डिफरेंट टूल्स हैं जिन पे आप ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक स्किल है वेब डेवलपमेंट जिसमें आप वेबसाइट्स बनाना सीखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमें समझ आ गई कि वेब डेवलपमेंट क्या है, हमने वेबसाइट्स बनानी है, ये वेब डेवलपमेंट है, तो हम इसको सीखेंगे किस तरह और किस तरह से वेबसाइट्स बनाई जाएंगी, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है जी। तो जैसे कोई भी स्किल आप सीख रहे होते हैं, उस स्किल को सीखने के लिए आपके पास क्या होते हैं, डिफरेंट टूल्स होते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज होती हैं, डिफरेंट स्टैक होते हैं। सेम ऐसे ही वेब डेवलपमेंट जो है, इसमें भी आपके पास डिफरेंट टूल्स हैं। आप में से बहुत से स्टूडेंट होंगे जो कि सीएस से रेलिवेंट उनकी डिग्री होगी या आईटी डिग्री होगी उनकी, और उन्होंने अपनी डिग्री में कोई लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी, लाइक एच टी एम एल, सी एस एस, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो उनके नज़दीक ये होगा, या बिल्कुल आप सब ने भी सुना होगा कि वेबसाइट्स बनाने के लिए, वेब ऐप बनाने के लिए हमें कोई ना कोई लैंग्वेज आनी चाहिए, हमें कोडिंग आनी चाहिए, फिर ही हम क्या करेंगे, वेबसाइट्स बनाएंगे। ऐसा ही है ना? लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बताऊं कि एज ए बिगिनर ये लाजमी नहीं है कि आप कोडिंग करें तो ही आप वेबसाइट्स बनाएंगे, ठीक है। एज ए बिगिनर हम बगैर कोडिंग के भी वेबसाइट्स बना सकते हैं और उसमें हर तरह की वेबसाइट होगी। तो हमारे पास दो तरह से काम करने का आप कह लें कि तरीके या मेथड है। नंबर वन तो ये कि आप कस्टम डेवलपमेंट कर रहे हो, आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस आनी चाहिए, एच टी एम एल, सी एस एस, जावास्क्रिप्ट, पी एच पी, पाइथन का नेम सुना आपने, नोड का, रिएक्ट का, इनका, ठीक है। ये लैंग्वेजेस अगर आपको आ रही हैं तो आप इनके ऊपर अपना कोड लिख रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और आप अपनी वेबसाइट्स बना रहे हैं।
दूसरी साइड पे कुछ ऐसे टूल्स हैं, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप बगैर कोडिंग के भी काम कर सकते हैं, और उनको हम कहते हैं जी CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं वो। और उनमें से आपने वर्डप्रेस का नेम सुना होगा, आपने ड्रोपेल का, शॉपिफाई का नेम आपने सुना होगा, मजिंटो का, ठीक है, और जुमला वगैरह। और इसके अलावा और भी आजकल बहुत से आ गए हैं, वेबफ्लो आ गया है, विक्स आ गया है, ठीक है, और बहुत से ऐसे हैं टूल्स। तो ऐसे टूल्स जैसे कि CMS हम बात कर रहे हैं, वहां पे क्या होता है कि आप एज ए बिगिनर, आपको कोडिंग नहीं भी आती तो बगैर कोडिंग के आप वेबसाइट्स बना सकते हैं, उनको लाइव कर सकते हैं, वेबसाइट्स को मैनेज कर सकते हैं। चाहे फिर वो आपका E-कॉमर्स स्टोर हो, चाहे फिर वो एक ब्लॉग वेबसाइट हो, चाहे फिर वो बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट हो। तो समझ आ गई आपको कि हमने वेबसाइट्स बनाना सीखने, हम यहाँ पे कौन सा टूल यूज़ कर रहे हैं? हम वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं। वर्डप्रेस क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि ये बहुत इजी टूल है, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब है कि एक फ्री टूल जिसको आप अपने तौर पे जैसा चाहें कस्टमाइज कर सकते हैं, ये ओपन सोर्स होता है जी। ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम है। ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम क्या होता है, मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगा। हम थोड़ा सा एक दफ़ा इंट्रोडक्शन ले लें इसका। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब होता है कि चीज़ें आपको बनी बनाई मिल रही हैं, आपने उन चीज़ों को अलाइन करना है, उनकी स्टाइलिंग सेट करना है, और अपना डिज़ाइन कंप्लीट करके आप अपनी वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो वेबसाइट आपने लाइव की, उस वेबसाइट को मैनेज भी करना होता है। लाइक आपने एक E-कॉमर्स स्टोर बनाया और इस स्टोर के ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट्स लिस्ट कर रहे हैं, प्राइसेस अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्डर्स आ रहे हैं, उनको आप डील कर रहे हैं। ऐसे ही ब्लॉग वेबसाइट आपने बनाई, ब्लॉग वेबसाइट पे जाहिर है आपने अपनी पोस्ट करना है वहाँ पे, तो इसको मैनेज करना कहते हैं वेबसाइट्स को। तो वर्डप्रेस इस लिहाज से बहुत फिट टूल है कि आपको एक डैशबोर्ड मिल जाता है। हर वेबसाइट का एक डैशबोर्ड होता है वर्डप्रेस की। डैशबोर्ड से आप अपनी कंप्लीट वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं, और जैसा चाहें उसको आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं। मेरी आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को? बताइएगा मुझे, आवाज़ मेरी क्लियर है? जल्दी से बताइएगा चैट में, मुझे साथ साथ जो है ना रिप्लाई करते रहें ताकि आ रही है, ठीक है। चलिए, जिसका इशू है वो अपनी साइड से देखे जी, आपके एंड पे कोई इशू होगा। मेरी साइड से ओके आवाज़ जी। अच्छा जी, उसके अलावा जितना वर्डप्रेस पे काम करना इजी है, साथ साथ क्या होता है कि वर्डप्रेस की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बन गई है। बहुत से लोग वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं, डेवलपर्स कम्युनिटी है जो वर्डप्रेस पे काम कर रही है। तो इससे क्या होता है, इससे आपको एक हेल्प मिलती है। लाइक मैं किसी भी टूल पे काम कर रहा हूँ, मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ, उसमें मुझे कोई एरर आ गया, कोई इशू आ गया, तो डेवलपमेंट की फील्ड में क्या होता है कि हमें वो एरर या इशू जो है वो सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। तो जब हमारे पास एक कम्युनिटी होगी, वो कम्युनिटी किस तरह से हो सकती है? वो सोशल मीडिया जो आपके प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट चैनल्स, डिफरेंट पेजेस की सूरत में हो सकती है। यूट्यूब के ऊपर बहुत से चैनल्स आपको मिलेंगे जो वर्डप्रेस के बारे में आपको बता रहे होंगे। ब्लॉग्स वेबसाइट हैं जहाँ पे कंटेंट मिल रहा होगा। वर्डप्रेस का खुद का आप कह लें स्पोर्ट पेज है जहाँ पे आप जाके अपने क्वेश्चंस वगैरह क्यूरी पूछ सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका कोई एरर आ गया, कोई प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रही है, तो वो उसके सॉल्यूशंस आपको मिल जाते हैं। कहीं ना कहीं उसका सलूशन आपको मिल जाता है और आप उसको इजीली जो है वो उस प्रॉब्लम को आप जो है सॉल्व कर लेते हो, ठीक है। तो ये वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी है जो कि आपको सपोर्ट कर रही होती है और मुफ्त में कर रही होती है, कोई पे नहीं, आपसे चार्ज नहीं कर रहा होता जी। यही कुछ वजूहात हैं वर्डप्रेस के, आप कह लें कि फ्री होने की वजह से, वर्डप्रेस के इजी होने की वजह से, वर्डप्रेस पे आप कह लें कि यूज़र इंटरफेस परफेक्ट बनाने की वजह से, और बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वर्डप्रेस बहुत पॉपुलर टूल है। और इंटरनेट पे जितनी भी आपको वेबसाइट्स मिल रही है ना, उन तमाम वेबसाइट्स में से 43% वेबसाइट्स अकेले वर्डप्रेस पर बनाई गई हैं, ठीक है। ये सेम बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं ना, तो ग्राफिक डिजाइनिंग का आपने सुना होगा जी कि हम कैनवा भी यूज़ कर सकते हैं, हम फोटोशॉप भी यूज़ कर सकते हैं, हम कोल्ड्रा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट उसके सॉफ्टवेयर या टूल्स हैं, ऐसा ही होता है ना। सेम ऐसे ही जब आप वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वेब डेवलपमेंट में भी डिफरेंट टूल्स हैं, डिफरेंट स्टैक हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जो हम यूज़ करते हैं। और हर टूल पे काम हो रहा है, हर लैंग्वेज पे काम हो रहा है, हर आप कह लें कि CMS या प्लेटफॉर्म पे काम हो रहा है। लेकिन जब इन सब पे काम हो रहा है, उसके बावजूद भी अकेला वर्डप्रेस पे इतना ज़्यादा काम हो रहा है कि इंटरनेट पे जितनी वेबसाइट्स है ना, 43% वेबसाइट्स वर्डप्रेस से बनाई गई हैं, यानी कि इतना ज़्यादा उस पर काम किया जा रहा है, ठीक है। ये सब इसी वजह से है कि ये वर्डप्रेस इजी है, काम करना इजी है, और जैसा चाहिए इस पे आप कस्टमाइज अपना कर सकते हैं जी, ठीक है। तो ये तो था जी वर्डप्रेस, ठीक है। अब आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी कि वेब डेवलपमेंट एक स्किल है जिसमें आप वेबसाइट्स बनाना, मैनेज करना, लाइव करना सब डील कर रहे होते हैं। और उसके लिए डिफरेंट हमारे पास टूल्स हैं, स्टैक हैं। हम कौन सा टूल यूज़ करेंगे? हम वर्डप्रेस यूज़ करेंगे कि वर्डप्रेस के ज़रिए हम वेबसाइट्स बनाना सीखेंगे।
चाहे फिर वो ब्लॉग वेबसाइट हो, चाहे वो ई कॉमर्स स्टोर हो, चाहे वो बिजनेस वेबसाइट्स हो, हर तरह की वेबसाइट हम सीखेंगे जी। तो काम हमने कैसे करना है, बिल्कुल इजी वे में करना है। हम वर्डप्रेस का सेटअप करेंगे अपने सिस्टम या लैपटॉप पे। ठीक है, वर्डप्रेस का सेटअप हो गया आपके लोकल होस्ट सर्वर पे, उसके बाद आप वेबसाइट्स को डिज़ाइन करना सीखेंगे, डिफरेंट थीम और प्लगइन्स के साथ काम करना सीखेंगे। और जब आपको वेबसाइट्स डिज़ाइन करना आ गई, वेबसाइट्स आपको बनाना आ गई, तो फिर हम उन वेबसाइट्स को लाइव करना भी सीखेंगे जी। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे बताएं, समझ आ गई? क्लियर हो गया आपको कि वर्डप्रेस क्या है, वेब डेवलपमेंट क्या है? जल्दी से मुझे बताएं चैट में। अच्छा जी, तो अब अगर आपको ये समझ आ गई कि ये स्किल है क्या और स्किल ने काम कैसे करना है, किस तरह से आप स्किल पे काम कर सकते हैं, अब सेकंड चीज ये कि आपने एक स्किल सीख लिया। स्किल को सीख के हम अर्निंग किस तरह से करेंगे? मेन चीज तो ये ना कि आपने अर्निंग करना है, हर कोई यहाँ पे कमाने के लिए आया है, कि हमने कुछ सीखना है फिर उससे कमाना है। तो वर्डप्रेस को अगर मैंने सीखा, वेब डेवलपमेंट मैंने अगर सीख लिया, ठीक है, मुझे वेबसाइट्स बनाना आ गई, तो हम उससे किस तरह से अर्निंग करेंगे? तो डिफरेंट वेज हैं आपके पास। नंबर वन, आप जॉब कर सकते हैं जी। जॉब कहाँ पे होगी? जॉब के लिए आपके पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं, आईटी कंपनीज हैं, जहाँ पे आप एज ए वेब डेवलपर, वर्डप्रेस डेवलपर आप जॉब करते हैं और आपको वह हैंडसम सैलरी ऑफर कर रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आप अभी ये सेशन ले रहे हैं ना, तो एक दफ़ा इसे ना कंप्लीट एंड तक ज़रूर रखिएगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि पहली चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी, फिर आपके जहन में कुछ इश्यूज आएंगे, कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके जहन में। ठीक है, वो जब आप लास्ट में मुझसे पूछेंगे, मैं जो आपको आंसर करूंगा, तो वो तमाम चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी और आपको एक बेहतर तौर पे समझ आएगी कि हम आखिर क्या कर रहे हैं और हमने करना क्या है। तो कोई भी जब आप सेशन ले रहे हो तो कोशिश किया करें वो कंप्लीट लिया करें। ठीक है। अच्छा जी, नंबर वन, आप जॉब कर सकते हैं। जॉब के अलावा फ्रीलांसिंग आप कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि आप किसी कंपनी में जॉब नहीं कर रहे, आपने अपना एक पोर्टफोलियो बनाया। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है। ठीक है, वहाँ पे आप क्या करते हैं, अपना एक पोर्टफोलियो बनाते हैं और क्लाइंट हंट कर रहे होते हैं। अब वो क्लाइंट कहाँ से आते हैं? वो क्लाइंट पाकिस्तान के भी हो सकते हैं, वो आउट ऑफ कंट्री कहीं से भी हो सकता है क्लाइंट। वो क्लाइंट आपको अपना जो है प्रोजेक्ट देगा कि मुझे ये काम करवाना है। आप उससे अपना बजट पेश करेंगे कि जी मेरा ये बजट है, इस बजट में अपना काम मैं आपको दे सकता हूँ। और आपकी डील होती है और आप घर बैठ के उसको उसकी जॉब करके दे रहे होते हैं, उसका काम कंप्लीट करके दे रहे होते हैं। तो फ्रीलांसिंग आप कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग में बहुत ज़्यादा उसका स्कोप है। ठीक है, उसके अलावा जी आपके पास अगर अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, खुद का कोई आप अपना एसेट्स बनाना चाह रहे हैं, वो भी आप बना सकते हैं। खुद के एसेट्स से मुराद क्या होता है? लाइक आप एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बना सकते हैं। ब्लॉगिंग वेबसाइट में आप अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं, या किसी को भी अपने साथ एज ए पार्टनर अटैच कर लें, कंटेंट राइटर को। तो आप एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करें न्यूज़ वेबसाइट्स के लिए, टेक ब्लॉग लिख लें, फैशन या हेल्थ के रेलिवेंट बहुत ब्लॉग चल रहे हैं। ठीक है, तो आप एक ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हैं जिस पे आप अपना कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं, ट्रैफिक आ रही है, और ट्रैफिक आने पे आपको एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है जी। उसके अलावा अगर आपकी अपनी कोई प्रोडक्ट है तो आप उसका एक ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं, उस प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। तो ई कॉमर्स स्टोर जो होते हैं, वेबसाइट, वो भी तो वेबसाइट होती है ना, तो वो भी तो हमने बनाना सीखना है, ब्लॉग वेबसाइट भी हमने बनाना सीखना है। तो ये तमाम चीज़ें लाजमी नहीं कि आपका अपना कंटेंट या आपकी अपनी प्रोडक्ट हो। आप किसी, जैसे कि अमेजोन है, दराज है, डिफरेंट और आपके जो बड़े बड़े आपके जो स्टोर्स हैं, उनकी प्रोडक्ट्स को भी एज ए एफिलिएट मार्केटिंग आप अपने वेबसाइट पे सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत से तरीके आपके पास हैं जिनको आप यूज़ करके अर्निंग कर सकते हैं, और ये सब चीज़ें एट अ टाइम भी हो सकती हैं, यानी कि फ्रीलांसिंग, जॉब, अपने एसेट्स एट अ टाइम भी आप कर सकते हैं, और इनमें से कोई एक करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि जॉब में क्या स्कोप है इसका और फ्रीलांसिंग में क्या स्कोप है। अच्छा जी, तो अब ये जो स्किल है, आपको ये भी समझ आ गई कि इससे आपने रेवेन्यू जनरेट कैसे करना है। रिक्वायरमेंट क्या है स्किल की, कि अगर आप ये स्किल सीखने जा रहे हैं तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि ये हम इसको सीख सकते हैं जी। ठीक है, तो यहाँ पे एज सच हम कहेंगे कि जी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देखें, स्किल आप कोई भी सीख रहे होते हैं ना, स्किल में रिक्वायरमेंट जो होती है ना, सबसे मेन रिक्वायरमेंट जो होती है वो आप खुद होते हैं। अगर आप किसी भी स्किल को सीखने चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, तो आपकी क्वालिफिकेशन है नहीं है, आप वो स्किल सीख लेंगे। और अगर आपको खुद, अगर आप अवेलेबल नहीं है, ठीक है, मेंटली या फिजिकली, तो आप वो स्किल नहीं सीख पाएंगे। तो चाहे वो जितना इजी हो, तो वो आपके लिए बिल्कुल बेकार चीज़ है। तो वर्डप्रेस को सीखने के लिए क्या चाहिए? आपकी सिर्फ डेडिकेशन चाहिए कि आप इस स्किल को सीख रहे हैं। क्वालिफिकेशन जो भी है, नो इशू। ठीक है, आपको पहले कह लें कि सी एस सी आई टी के एलिमेंट आपको काम आता है, नहीं आता, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये एक ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम है। ठीक है, सिंपल, आपने क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप चीज़ों को अलाइन करना है, सेट करना, और अपना डिज़ाइन आप कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, जब आपने ज़्यादा एडवांस लेवल पे जाना है, ठीक है, ज़्यादा एडवांस लेवल पे, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हैं उनको सीखना शुरू कर देते हैं। एच टी एम एल सी एस एस जो कि बहुत ईजी हैं,
और यकीन कर जानिए कि आप अगर वर्डप्रेस से आप स्टार्ट ले रहे हैं ना, तो आप इन लैंग्वेजेस को बहुत इजीली आप सीख सकते हैं, ये आपके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन अगेन कि ये आपकी एक एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, ठीक है। और आप इससे स्टार्ट ले सकते हैं जैसा आप चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये तो था जी आपका इंट्रोडक्शन वर्डप्रेस का, वेब डेवलपमेंट का, किस तरह से आपने इसको अर्निंग करना है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। लाइक अगर हम बात करें फ्रीलांसिंग की, तो फ्रीलांसिंग में मैंने आपको नेम लिए जी, फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के, ठीक है। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे फाइवर की वेबसाइट ओपन की हुई है। अब फाइवर जो है, ये बहुत एक आप कह लें कि पॉपुलर प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग का, जहाँ पे आप क्या करते हैं, अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं और क्लाइंट हंट करते हैं। अब अगर मैं फाइवर पे यहाँ पे आया हूँ, तो देखें इसकी जो होम पेज है, यहाँ पे उन्होंने पॉपुलर कैटेगरीज में वर्डप्रेस टॉप ऑफ द लिस्ट लिखा हुआ है कि वर्डप्रेस पे बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, ठीक है। और हम यहाँ पे वर्डप्रेस पे जाते हैं, ठीक है। तो या आप सिंपल आप यहाँ पे आके सर्च कर लें वर्डप्रेस का, ठीक है। तो आपको वर्डप्रेस पे जो लोग काम कर रहे हैं ना, उनकी यहाँ पे प्रोफाइल्स या आईडीज नज़र आ जाएंगी, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि जो लोग इस पे काम कर रहे हैं ना, वो अर्निंग कितना कर रहे हैं, कितना पोटेंशियल है, और आप किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे आके वर्डप्रेस सर्च किया, तो यहाँ पे ये डिफरेंट फ्रीलांसर्स हैं जो कि वर्डप्रेस पर काम कर रहे हैं। और सिर्फ आपको दिखाना ये है कि उनके क्यू में कितने ऑर्डर मौजूद हैं, कितना वो काम कर रहे हैं, ठीक है। और मिनिमम मिनिमम पैकेज क्या ले रहे हैं वो। 23,000 आपको सबसे कम पैकेज नज़र आएगा। इससे कम यहाँ पे कोई फ्रीलांसर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे कम जो है फाइवर आपको अलाउ भी नहीं करता कि आप इससे कम पैकेज रखें, ठीक है। और 23,000 जो है, ये बिल्कुल एक सिंपल और एक बेसिक काम के लिए है, जिसके लिए आप 3 से 4 दिन लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक सिंपल वेबसाइट जिसमें 3 से 4 पेजेस हों, वो वेबसाइट जो है वो आप इजीली 30 से 35 40 हज़ार रुपए तक बनाकर दे सकते हैं। और वो कितने दिनों में बनती है, वो बनती है मैक्सिमम आप कह लें हफ्ता 10 दिन बस। तो आप खुद यहाँ पे इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि आप महीने में कितनी वेबसाइट्स बना सकते हैं और कितना उससे अर्न कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, जैसे जैसे यहाँ पे आपकी रेटिंग बढ़ती है, आपके लेवल अप हो रहे होते हैं, ठीक है, तो वैसे वैसे आपके पैकेजेस भी बढ़ रहे होते हैं, ठीक है। फिर आप अपने तौर पे खुद पैकेज सेट कर लें। यहाँ पे कोई ये नहीं होता कि मिनिमम एक कैप है ना, लेकिन मैक्सिमम का नहीं है। आपका जितना एक्सपीरियंस है, आप उस लेवल पे आप बेशक 1 लाख रुपए ले लें, एक वेबसाइट का 100K चार्ज कर लें, ये आप पे डिपेंड कर रहा होता है, आपके काम पे डिपेंड कर रहा होता है, काम आपको कितना आता है और किस लेवल का आप काम कर रहे हैं जी, ठीक है। यहाँ पे कोई आपकी एजुकेशन नहीं पूछ रहा होता, कोई क्वालिफिकेशन नहीं पूछ रहा होता, ठीक है। तो ये है जी फ्रीलांसिंग में, अगर आप इसको देखना चाह रही हैं। अगर हम जॉब की तरफ आते हैं, तो जॉब में आपके पास लाइक इंडीड एक प्लेटफॉर्म है जिसपे हम क्या करते हैं, जॉब सर्च करते हैं। इसके अलावा आपके पास रोजी.pk है, लिंक्डइन है, जिसपे बहुत आपको अच्छी जॉब मिलती हैं। तो आप इन पे जाके जॉब सर्च कर सकते हैं। इंडीड पे मैं आया हूँ सिंपल यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे लिखा है जी वर्डप्रेस, ठीक है। और ये डिफरेंट ना कीवर्ड्स होते हैं, जैसे वर्डप्रेस लिख के सर्च कर रहा हूँ, वेब डेवलपर लिख के भी सर्च कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको जॉब नज़र आ जाती है। अब मैंने वर्डप्रेस जॉब सर्च की लाहौर में, और मुझे यहाँ पे 194 जो है ना, यहाँ पे रिजल्ट मेरे सामने शो हुए हैं जी। और जस्ट मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में इसका क्या स्कोप है। एक आपके ना एवरेज सैलरी जो होती है ना, एक फ्रेशर के लिए, एक बिगनर के लिए, मार्केट में वो 40-50 थाउजेंड एक सैलरी स्टार्ट होती है एज ए फ्रेशर। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा होता है, वो आपकी सैलरीज बढ़ रही होती है। अब यहाँ देखिए 75,000 है, ठीक है। 100K आ गई है जी पर मंथ, ठीक है। यहाँ पे देखें जी 50,000 आ गई है। तो ये डिफरेंट लेवल के, यहाँ पे देखें जी 1 to 2 ईयर्स एक्सपीरियंस कह रही हैं। और जितना काम आप यहाँ पे करते हैं ना, प्रैक्टिस कर लेंगे, आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, जितना काम आपको आ जाएगा, और जिस तरह से हम आपको एक चीज़ बता रहे होते हैं कि यार ये काम ऐसे नहीं ऐसे करें, तो वो आपका एक्सपीरियंस जो है ना, आपके 6 मंथ to 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस बन जाता है इस चीज़ में, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे बहुत सी आपको ऐसी भी जॉब मिलेंगी जो कि इंटर्नशिप की होंगी। अब देखें, पार्ट टाइम भी मिल रही है आपको, फुल टाइम भी, रिमोट भी, प्रोजेक्ट बेस भी, अर्ली बेसिस भी, हर तरह की आपको यहाँ पे जॉब मिल रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंटर्नशिप भी ऑफर की जा रही होती है, यानी कि बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो कि इंटर्नशिप ऑफर करती है। इंटर्नशिप में क्या होता है कि वो आपको काम सिखा रहे होते हैं। 1.5-2 माह की इंटर्नशिप होती है, और उसमें भी आपको पे कर रहे होते हैं, ठीक है ना। उसमें भी आपको वो 20-25 हज़ार रुपये दे रहे होते हैं। तो ये डिपेंड कर रहा है आपके एक्सपीरियंस पे, और एक्सपीरियंस आता है काम करने से। अगर आप सिर्फ इसको देख रहे हैं, आज के सेशन को आप सुन रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि जी सुन के हमने हमने बहुत कुछ सीख लिया और हमें बस काम आ गया, हमें जॉब मिल जाए, तो ये कभी भी नहीं मिलेगी। आप एक चीज़ सीखें,
प्रैक्टिस करें, एक्सपीरियंस गेन करें, और उसके बाद जब आप मार्केट में आते हैं तो कोई आपसे ये नहीं पूछेगा आपके आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, आपकी डिग्री क्या है। आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा आपको काम कितना आता है। जितना काम आपको आता है, 6 महीनों में आप 6 साल का काम सीख लें तो आपको फिर 6 साल का ही पे किया जाएगा, ना कि आपको 6 मंथ की जो है एक्सपीरियंस पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस काउंट होता है आपका काम, आपको काम कितना आता है। तो ये है जी स्टैट्स, कुछ मैंने आपको दिखाए, ठीक है। अब मैं आपको क्या करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क भी करके दिखा देता हूँ कि ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम जो हम बात कर रहे हैं ना, कि वो है क्या एक्चुअली और किस तरह से काम करता है। उसके बाद फिर मैं आपको हमारे इस कंप्लीट कोर्स की आउटलाइन भी शेयर करूंगा, और आउटलाइन के बाद फिर हम जो है क्यूए सेशन लेंगे, जिसमें आपके क्वेश्चंस वगैरह भी मैं लूंगा जी, ठीक है। अच्छा, अब देखें, जैसे कि वेबसाइट है, और इस वेबसाइट की डैशबोर्ड है, ठीक है। अब इस वेबसाइट को फ्रंट तो मैं आपको नहीं दिखा रहा, डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ। ये डैशबोर्ड हम यूज़ करते हैं एज ए डेवलपर, एज ए एडमिन, जहाँ पे आके हमने पेजेस बनाने हैं, पोस्ट करना है, हमने कुछ भी करना है, इस डैशबोर्ड से कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे कोड आपको नज़र नहीं आ रहा, कोड बैकएंड पे चल रहा है, कोड को वर्डप्रेस खुद से मैनेज कर रहा है। आपका काम सिर्फ क्या है, चीज़ों को डिज़ाइन करना है। तो मैंने पेज पेज में आ गया हूँ, मैं एक पेज मैंने एडिट किया है, ठीक है। ये पेज का एडिटर मोड आ गया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, ये चीज़ें हैं जो कि आपको मिल रही हैं, जिनको आप यूज़ करके अपना पेज डिज़ाइन कर लेते हैं। लाइक मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैंने एक स्लाइडर यहाँ पे लगाना है अपने पेज पे। अभी के लिए पेज देखें ना, बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है इस पेज पे, ठीक है, साफ है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आया हूँ, एक न्यू सेक्शन लिया मैंने, और इस सेक्शन को यहाँ पे मैं फुल विड्थ कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, इसके साथ साथ ऑप्शंस आ गए हैं, डिटेल ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि आप कोड में जाएं और काम करें, आपके लिए हर चीज़ ऑप्शंस के तौर पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ एलिमेंट्स में, और यहाँ पे हम एलिमेंट सर्च करते हैं किसका, एक स्लाइडर का, ठीक है। तो मैंने जैसे ही स्लाइडर का यहाँ पे सर्च किया तो ये स्लाइड्स आ गई हैं, इसको मैंने उठाया। ये है ये ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम, कि आपको एलिमेंट्स मिल रहे हैं, आप उठा के यूज़ कर रहे हैं। अभी के लिए 3 आपको यहाँ पे स्लाइड नज़र आ रही हैं, मैं और स्लाइड्स भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, या किसी को रिमूव भी कर सकता हूँ, ठीक है, ये देखें। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है कि मैंने पहली स्लाइड ली, इसके बैकग्राउंड इमेज में हम कोई इमेज यूज़ कर लेते हैं, जैसे मैंने ये इमेज यूज़ किया, ठीक है। या इस पे हम बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। कंटेंट में जाते हैं, इसके कंटेंट में हम यहाँ पे इसका कंटेंट चेंज करते हैं, हेडिंग हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी। जस्ट आपको दिखाना ये है कि काम होता कैसे है, चीज़ें कितनी मुश्किल है और कितनी आसान है, और बाकी चीज़ें डिपेंड कर रही होंगी आपके प्रैक्टिस पे, आपकी डेडिकेशन पे, ठीक है। ये मैंने किया जी। इस तरह से तमाम स्लाइड्स को हम डिज़ाइन कर सकते हैं। स्टाइल में आ जाएं, इसकी स्टाइलिंग हम सेट कर लेते हैं। लाइक बटन का कलर मैं चाह रहा हूँ डिफरेंट हो थोड़ा सा, तो बटन का कलर जो है, बैकग्राउंड कलर, वो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ जी, ठीक है, इस तरह से। और बॉर्डर कलर भी हम यही यूज़ कर लेते हैं, ब्लैक, ठीक है। ये हो गया जी। और जो मैंने यहाँ पे काम किया, अब इसको मैं सेव करके आपको दिखाता भी हूँ, ठीक है। मैंने इसको अपडेट किया। ये एक पेज हम समझ लिए बना रहे हैं, उस पेज को मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया हल्का सा। अब देखें जिस पेज पे ये आ गया जी, ठीक है। सब चीज़ यहाँ पे काम कर रही है, आपका डिज़ाइन परफेक्ट है। अभी एक पेज हम डिज़ाइन कर रहे हैं, अब एक और सेक्शन हम लेते हैं जी। एक और सेक्शन मैंने लिया, उसमें 2 कॉलम लिए मैंने, ठीक है। और इस सेक्शन को सिलेक्ट किया, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग कहते हैं स्पेस को, ऊपर की तरफ थोड़ी सी स्पेस देना चाह रहा हूँ मैं, और मैंने उसको दे दिया जी 50, ठीक है, सॉरी, ताकि इस सेक्शन का ऊपर वाले सेक्शन से थोड़ा सा एक गैप बन जाए। अच्छा जी, अब इसमें 2 कॉलम थे, पहला कॉलम था उसमें मैं एक इमेज ऐड कर देता हूँ। यहाँ से एक इमेज उठाई मैंने, इमेज ऐड की। इसकी डिटेल सेटिंग्स हैं, अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, जस्ट थोड़ा थोड़ा काम हम करके देख रहे हैं सब चीज़ों को। ये एक इमेज मैंने सेलेक्ट की। ये जो सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी अपलोड की हुई है वेबसाइट पे, ठीक है ना, वरना हमारे पास अपलोड का ऑप्शन भी है, ठीक है। तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आगे चल के हमने डिटेल में इन चीज़ों को सीखना है। तो अभी जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि पेज हम ऐसे डिज़ाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास दूसरा कॉलम जो है, उसमें एक हेडिंग उठाई हमने, यहाँ पे हेडिंग रखी, और हेडिंग का टेक्स्ट हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही स्टाइल में जाएंगे, उसका हम कलर चेंज कर देंगे, ठीक है। लाइक मैंने ये कलर लिया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। सिर्फ थोड़ा सा आपको ना एक डिज़ाइन बना के दिखा रहा हूँ हल्का सा, और इसी को हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं,
ठीक है, ताकि थोड़ा सा हमारा टेक्स्ट बढ़ जाए। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक बटन ऐड कर देते हैं ताकि ये वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाए। ये बटन उठाया मैंने, इसके नीचे बटन लगा दिया। बटन का टेक्स्ट भी हम चेंज कर देते हैं, या कोई भी टेक्स्ट दे लें आप देना चाह रहे हैं। लिंक भी हम बटन के पीछे ऐड कर सकते हैं। स्टाइलिंग में आएंगे, इसका हम कलर चेंज कर देंगे, ठीक है। और ये कलर आ गया जी। लें जी, अब इसको हम अपडेट कर रहे हैं। और अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ, इस पेज को रिफ्रेश करके। ये देखें, ठीक हो गया। इस तरह से हम वन बाय वन सेक्शंस बनाते हैं। एक पेज डिज़ाइन किया, फिर नेक्स्ट पेज डिज़ाइन किया, फिर उससे अगला पेज डिज़ाइन किया, तो आप कंप्लीट वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब मुझे बताएं कितना कुछ मुश्किल है ये। ठीक है, आपने कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइन की, डिज़ाइन हो गई है, उसके बाद वेबसाइट को मैनेज करना है। तो आपके पास ये डैशबोर्ड है जहाँ से आप वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और उसको लाइव करना है, वो भी आपको इंशाल्लाह कंप्लीट लाइव करना और मैनेज करना सब कुछ हम सिखाएंगे, ठीक है। तो ये आपका काम है। ठीक है, अब ये ओपन कैसे हुआ, मैंने इसको पेज को बनाया कैसे, ये चीज़ें ज़रा डिटेल की हैं, क्योंकि हमें वर्डप्रेस का कंप्लीट एक सेटअप करना होगा। हम उसको अपने सिस्टम में पहले उसका वेबसाइट का सेटअप करेंगे, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, लोकल होस्ट सर्वर पे। और उसके बाद फिर हम प्रैक्टिसेस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये डिटेल में चीज़ें हैं। तो अब ये सब चीज़ें हम किस तरह से कर पाएंगे, तो इसके लिए हमारे पास एक कंप्लीट आपके लिए आउटलाइन है, जिसमें हम डे वन से स्टार्ट होंगे। और डे वन से स्टार्ट होने का मतलब है कि बिल्कुल हम एक बिगिनर लेवल से, ज़ीरो लेवल से हम स्टार्ट करेंगे। चाहे आपने पहले काम किया हुआ है या आप कर रहे हैं या आप अभी बिल्कुल न्यू हैं, सब सेम पेज पे होंगे कि हमने वर्डप्रेस का सेटअप करना है, कौन कौन से टूल डाउनलोड करने हैं इसको यूज़ करने के लिए। टोटल फ्री टूल हैं, कोई पेड टूल हम यूज़ नहीं कर रहे। कोई ऐसा टूल नहीं है जिसके लिए हमें किसी को पे करना हो, ठीक है। तो फ्री आप कह लें कि टूल्स होंगे, उनकी इंस्टॉलेशन होगी, वर्डप्रेस की वेबसाइट का सेटअप होगा, आपका डैशबोर्ड कंप्लीट बन जाएगा। उसके बाद हम वेबसाइट्स को डिज़ाइन करना शुरू करेंगे। वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, वेबसाइट पे पेजेस कैसे बनाए जाते हैं, पोस्ट कैसे की जाती हैं। जैसे भी हम पेज बना रहे थे, ये पेज बनना होता है, ठीक है, डिज़ाइन करना। पोस्ट कैसे की जाती है ब्लॉग वेबसाइट्स के लिए। वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए थीम यूज़ किया जाता है, तो थीम कहाँ से इंस्टॉल होगा, कैसे होगा, फ्री और पेड थीम, ये सब चीज़ें। उसके बाद प्लगइन्स यूज़ करते हैं वेबसाइट पे डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ के लिए, ठीक है। तो प्लगइन्स कहाँ से हम ले सकते हैं, उनको यूज़ करना वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए, हेडर, फुटर, साइड बार, विजेट्स, ठीक है। और ऐसे ही जैसे भी हम डिज़ाइन कर रहे थे ना वेबसाइट को, तो इसे हम कहते हैं कस्टम डिज़ाइन करना, ठीक है। ये जो हम डिज़ाइन कर रहे थे, ये कस्टम डिज़ाइन करना होता है। और ये कब करते हैं, जब कोई क्लाइंट आपको अपना कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन दे कि हमें ऐसा डिज़ाइन चाहिए, तब आप ये चीज़ कस्टम डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो कस्टम डिज़ाइन करना भी आपको सिखाएंगे, ठीक है। और कस्टम डिज़ाइन हम किससे करते हैं, पेज बिल्डर से। जैसे कि एलिमेंटर पेज बिल्डर में भी यूज़ कर रहे थे। और अगर आपने कस्टम डिज़ाइन नहीं करना, आप कहते हैं मैं इतना डिटेल डिज़ाइन नहीं बना सकता, अभी मैं इतना कह लें प्रैक्टिस नहीं है", तो हमें बने बनाए डिज़ाइन भी मिल जाते हैं, कंप्लीट वेबसाइट्स के, सिंगल सिंगल पेजेस के, सिंगल सिंगल सेक्शंस के। हमें कंप्लीट डिज़ाइन, जिन्हें हम टेम्पलेट, डेमो, थीम आप कहते हैं, टेम्पलेट कहते हैं, वो आपको मिल जाते हैं। आप उनको यूज़ करें, सिंगल क्लिक पे आपको इंस्टॉल हो गए हैं डेमो, ठीक है, या टेम्पलेट इंस्टॉल हो गए हैं, उसको आप एडिट करें, अपना कंटेंट अपडेट करें, और वो कंप्लीट वेबसाइट आप 2 से 3 दिन में लाइव कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने ई कॉमर्स स्टोर बनाना है, तो ई कॉमर्स स्टोर के लिए हम वो कॉमर्स को यूज़ करना सीखेंगे। वो कॉमर्स एक प्लेटफॉर्म है जो कि हम अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट पे यूज़ करते हैं, जिससे आप अपनी वेबसाइट पे प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट को डिफरेंट कैटेगरीज बना सकते हैं, ऐड टू कार्ट, चेकआउट, पेमेंट मेथड, ये सब आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जी। यहाँ तक जो हमने काम करना है या प्रैक्टिस करना है, वो हम करेंगे लोकल होस्ट पे, यानी कि आप अपने सिस्टम या लैपटॉप पर कर रहे होंगे। आप लाइव काम नहीं कर रहे होंगे, आप अपनी प्रैक्टिस प्रैक्टिस जो है वो सिस्टम लैपटॉप पे कर रहे होंगे। तो जब आपको प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई, आपको डिज़ाइन बनाना आ गया, आपको समझ आ गई कि वेबसाइट्स डिज़ाइन कैसे होती हैं, बनती कैसे हैं, तो फिर हम उन वेबसाइट्स को माइग्रेट करना सीखेंगे लाइव सर्वर पे। यानी कि हम इंटरनेट पे जो वेबसाइट्स को लाइव करते हैं, वो कैसे करते हैं। तो उसके लिए आप लोकल होस्ट है लाइव सर्वर पे माइग्रेशन कर सकते हैं। वेबसाइट्स को माइग्रेट कैसे करना है, बैकअप, उनको सब चीज़ें। और जब इंटरनेट पे वेबसाइट्स को हम लेके जाते हैं ना, तो इंटरनेट पे वेबसाइट्स को ले जाने के लिए डोमेन और होस्टिंग चाहिए होती है। डोमेन होस्टिंग का नेम आपने मे भी पहले सुना हो। डोमेन क्या होता है, वेबसाइट्स का नेम होता है, जैसे दराज.pk है, amazon.com है, जी वेबसाइट्स के नेम है, इनको हम डोमेन कहते हैं। और होस्टिंग क्या होती है, इंटरनेट पे एक जगह चाहिए होती है जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट्स को रखते हैं, उसकी फाइल्स हो गया, डाटाबेस हो गया, इन सब चीज़ों को। तो जहाँ पे वेबसाइट हमने रखवाई वो लाइव सर्वर है, यानी कि होस्टिंग है। वेबसाइट का नेम हमने उसके साथ अटैच किया, लिंक किया, और हमारी वेबसाइट लाइव हो गई।
तो वेबसाइट को लाइव कैसे करना है, लाइव वेबसाइट को मैनेज करने के लिए होस्टिंग वगैरह कहाँ से लेंगे, डोमेन कहाँ से लेंगे। जो होस्टिंग वाले होते हैं वो आपको सी पैनल वगैरह देते हैं वेबसाइट्स को मैनेज करने के लिए, तो उनको हमने किस तरह से यूज़ करना है। तो ये सब चीज़ें डिटेल से इंशाल्लाह हम सीखेंगे। और साथ साथ क्या होगा, आपको असाइनमेंट मिल रहे होंगे, आपको टास्क मिल रहे होंगे, जिन पे आपकी प्रैक्टिस जो है परफेक्ट होती रहेगी। और आप कहीं पे स्टक हो रहे हैं, आपको कोई इशू आ रहा है, कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे आप अपने क्यूरीज पूछा करते हैं डेली बेसिस पे, आपको चैट ओपन हुआ करेगी। और मैं वहाँ पे डिटेल इंशाल्लाह आपको कोई भी चीज़ों की गाइड किया करूँगा जी। तो ये कंप्लीट एक कोर्स है, एक स्किल है कंप्लीट। इन फ्यूचर आप कह लें कि बहुत ज़्यादा अभी भी इसकी आप कह लें कि डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि हर बिजनेस ऑनलाइन हो रहा है। इन फ्यूचर और भी इसने बढ़ना है, ग्रो करना है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वेब डेवलपमेंट क्या है, और वेब डेवलपमेंट में हम किस टूल पे काम कर रहे होंगे, वर्डप्रेस पे। और वर्डप्रेस क्या है, और हमने काम कैसे करना है, और काम करके हम किस तरह से आगे अपना कैरियर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं जी। अब आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछें, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ तक मुझे बता दें अगर आपको समझ आ गई है तो। कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ लें। हाँ जी, टेम्पलेट से भी आप साइट बना सकते हैं। टेम्पलेट